Hello everyone. So your first chapter is complete. Okay. Now we are going to solve and discuss chapter 2. The name of chapter 2 is polynomials. Okay. The first we have to know what is polynomials. हम लोगों ने polynomials क्लास 9 में भी डिस्कस किया था. उसके हर एक टर्म्स को, हर एक फैक्ट को जाना था. ठीक है. तो कुछ टर्म्स मैं बता देता हूँ अभी. ठीक है. जैसे पोलिनोमियल्स मतलब होता है कि पॉली प्लस नोमियल. ठीक है. मतलब कोई अलजेब्रिक इक्वेशन जो बहुत सारे या एक से ज़्यादा टर्म से मिलकर बना हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल्स. ओके. इसमें हम लोगों ने कांस्टेंट, वेरिएबल, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स और हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था. ठीक है. अभी हम लोग क्लास 10 में चैप्टर 2 में हम लोग को पोलिनोमियल्स में ये पढ़ना है कि हम लोग ग्राफ को, ठीक है, ज्योमेट्री को जीरो ऑफ द पोलिनोमियल से कैसे रिलेट करते हैं. ओके. दैट मीन्स ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरोस पोलिनोमियल्स. ओके. तो फर्स्ट हमको ये जानना है कि जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है. तो जीरो ऑफ द पोलिनोमियल होता है जिसमें कोई पोलिनोमियल के इक्वेशन में, ठीक है, अगर उसमें वैल्यू ऑफ एक्स रखने के बाद जो पी एक्स है, मतलब कि जो पोलिनोमियल्स का जो इक्वेशन है वो अगर जीरो मिल जाए तो क्या होता है? वो जीरो ऑफ पोलिनोमियल होता है. ठीक है. जैसे कि कोई अलजेब्रिक इक्वेशन है, ठीक है, और वो पोलिनोमियल है. ओके. तो पोलिनोमियल कैसे होता है? जब भी कांस्टेंट इनटू वेरिएबल. ओके. अगर कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलके जो इक्वेशन बनता है उस इक्वेशन का डिग्री जो होता है, हर एक डिग्री अगर होल नंबर होगा तो क्या होता है? वो पोलिनोमियल्स होता है. ठीक है. तो पोलिनोमियल्स में अगर वैल्यू ऑफ वेरिएबल का पुट करने के बाद अगर होल पोलिनोमियल्स इक्वेशन का जो वैल्यू हमको मिलेगा जीरो मिल जाएगा तो क्या होता है? वो जीरो ऑफ द पोलिनोमियल होता है. ठीक है. अब हम इसको ज्योमेट्री से कैसे सॉल्व कर सकते हैं. तो क्लास 9 में हम लोगों ने पढ़ा था कि ज्योमेट्री में हम लोग कि कोऑर्डिनेट को कैसे डिनोट करते हैं. ठीक है. कोई भी कोऑर्डिनेट दिया हो आपको तो उसको एक्स और वाई एक्सिस पे कैसे प्लॉट करते हैं. ओके. तो इससे एक एग्जांपल लेते हैं. ठीक है. एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि एक इक्वेशन है. ठीक है. पोलिनोमियल्स इक्वेशन है. एक एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू, पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू एक इक्वेशन है. ओके. अब इसमें हम लोग अगर x इक्वल टू जीरो रखे तो क्या y का वैल्यू क्या आएगा? ओके. x या y, इसमें जो x है वो वैल्यू जो होगा वो x एक्सिस पे जो वैल्यू हम लोग रखेंगे ना, जैसे कि ये तो x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, राइट. तो x एक्सिस में जो वैल्यू हम रखेंगे वो क्या होगा? ये x होगा. ठीक है. अब y एक्सिस पे जो वैल्यू हम रखेंगे वो ये x प्लस टू होगा. ओके. इक्वल टू y. ये मतलब y इक्वल टू एक्स प्लस टू और x इक्वल टू एक्स, राइट. जो x जो होगा वो ये होगा, यहाँ पे जो आएगा वैल्यू वो, और y जो होगा ये होगा. ठीक है. मतलब ये x प्लस टू पोलिनोमियल इक्वेशन. ओके. इससे y से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और x से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस वैल्यू को. ठीक है. x में जो आएगा वो. तो अगर x इक्वल टू हम लोग जीरो रखें, ठीक है, x इक्वल टू जीरो रखेंगे तो क्या आएगा? y का वैल्यू, y का वैल्यू 2 आएगा, राइट. और अगर हम x इक्वल टू -2 रखें तो y इक्वल टू क्या आएगा? -2 प्लस टू, -2 प्लस 2 कितना होता है? जीरो हो जाएगा. ओके. तो जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स हम लोग को ये बताता है कि कोई भी x का वैल्यू या कोई भी वेरिएबल का वैल्यू अगर हम इक्वेशन में पुट करने के बाद अगर जीरो आ जाता है तो वो क्या होता है? जीरो ऑफ द पोलिनोमियल होता है, राइट. अगर x का वैल्यू या कोई वेरिएबल जो इक्वेशन में होगा उसका वैल्यू हम लोग इक्वेशन में पुट करेंगे. ठीक है. जैसे कि इस इक्वेशन में जो वैल्यू क्या था? ये पोलिनोमियल इक्वेशन है ना, पोलिनोमियल इक्वेशन है.
और इसमें हम लोग x इक्वल टू -2 पुट किए, ठीक है। x ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल के प्लेस पे हम लोग -2 पुट किए तो y इक्वल टू 0 आ गया, राइट। तो y इक्वल टू 0 आ गया तो ये क्या हो गया, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया, राइट। तो इसको हम लोग 0 ऑफ द पॉलिनोमियल मेथड से ना करके हम लोग ग्राफिकल मेथड से कर रहे हैं, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड से करने में हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसमें x का वैल्यू फर्स्ट तो 0 रख रहे हैं, ठीक है। 0 रखने के बाद 2 आ रहा है, ठीक है। अगर फिर 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 2 1 3 आएगा y का वैल्यू, राइट। देखिए हमको वो वैल्यू यहाँ रखना है x का वैल्यू जिसमें y जो है वो हमको 0 आ जाए, तभी तो 0 पॉलिनोमियल होगा ना। क्योंकि 0 पॉलिनोमियल मतलब ही होता है कि मतलब इक्वेशन में जो वैल्यू पुट करने के बाद हमको 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो -2 अगर पुट करते हैं, ठीक है, इस इक्वेशन में तो हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा y मतलब पॉलिनोमियल इक्वल टू, ठीक है, px इक्वल टू y है ना, तो y की वैल्यू हमको 0 मिलेगा, ओके। तो ये क्या हो गया, 0 पॉलिनोमियल हो गया क्योंकि हमको 0 मिल गया, ओके। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग कोऑर्डिनेट पे पुट करते हैं, ठीक है, x और y एक्सिस पे। तो x इक्वल टू यहाँ 0 है, ठीक है, यहाँ 0 है, ओके। y फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 मानते, ठीक है। इधर क्या है, -1 -2 -3। अब 0 है यहाँ पे, ओके। उसके बाद y कितना है, 2, इधर y पे देते हैं 1 2, इधर -1 -2, ओके। अब यहाँ पे 0 है, यहाँ से y कितना जाएगा, 0 है, यहाँ पे आएगा, ठीक है, राइट। 0 x है, y कितना है, 2 है, तो यहाँ पे आएगा, ये 0,2 हो गया, ओके। ये कोऑर्डिनेट हो गया। उसके बाद सेकंड क्या है, -2 और 0, ठीक है। तो -2 क्या है, x एक्सिस पे, -2 इधर है x एक्सिस पे, और 0 कहाँ पे, ये y का 0 और x का -2 यहाँ पे आएगा, राइट। देखिए यहाँ पे मिला आपको क्या, -2, 0, और यहाँ पे क्या मिला, 0,2। तो ये आपका एक पॉइंट मिला, ये एक पॉइंट मिला। अब इसको मैच कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं इसको, तो ये एक स्ट्रेट लाइन मिला आपको, राइट। तो स्ट्रेट लाइन मिला आपको, तो इसमें हमको ये पता चल रहा है कि 0 ऑफ द पॉलिनोमियल के मेथड यूज नहीं करने से, ठीक है, जो 0 पॉलिनोमियल का मेथड होता है उसमें हम लोग यूज नहीं कर रहे उसको, हम लोग ग्राफिकल मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है। क्या फाइंड करने के लिए, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या किए कि x को x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और y को जो px को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, y से, ठीक है। तो अगर x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। और 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, और -2 रखेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। तो हमको वो वैल्यू फाइंड करना है जिससे हमारा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल मिल जाए, ठीक है। 0 ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब होता है कि जो पॉलिनोमिक इक्वेशन है उसमें कौन सा वैल्यू पुट करें, ठीक है, जो इक्वेशन है उसमें कौन सा वैल्यू पुट करें जिससे हमारा जो इक्वेशन होगा पॉलिनोमिक इक्वेशन वो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये x+2 हमारा इक्वेशन है इसमें, राइट। अब x इक्वल टू 0 रखें तो y इक्वल टू 2 आया, ओके। और अगर यहाँ -2 रखें तो क्या आएगा, ये 0 आएगा। तो यहाँ पे 0 आ गया ना हमारा -2 रखने के बाद, तो ये क्या हो गया, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल्स हो गया, क्या, कौन सा, -2 हो, जो नंबर है वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, ओके। अब इसको हम लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, ग्राफ पे कोऑर्डिनेट पे x और y एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक यहाँ पॉइंट मिला हमको, एक यहाँ पे पॉइंट मिला, इसको मैच करते हैं, ज्वाइन करते हैं। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि इसमें जो है वो जो लाइन है, ठीक है, x+2 का जो ये लाइन है जो बना हमारा, ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन है, मतलब कि ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन है। तो ये जो है वो x एक्सिस पे कट कर रहा है, राइट। तो ये x एक्सिस पे कट कर रहा है, तो मतलब कि इससे हमको ये मालूम पड़ रहा है कि x एक्सिस पे जितना इंटरसेक्शन होगा, ठीक है, x एक्सिस पे जितना भी जो लाइन होगा उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उतना 0 ऑफ द पॉलिनोमियल्स होगा, ओके। जैसे कि अगर x+2 को हम लोग ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किए तो ये आ रहा है, ये लाइन बन के आ रहा है, ठीक है। अगर हम लोग इसको 0 ऑफ द पॉलिनोमियल मेथड से करें तो क्या आएगा, देखते हैं इसको। यहाँ पे px इक्वल टू x+2 है, राइट, ओके। अब 0 ऑफ द पॉलिनोमियल्स के मेथड से हम लोग सॉल्व करते समय क्या करते थे,
इसमें हम लोग x+2 को 0 से इक्वेट करते थे, राइट। क्लास 9 में हम लोग x+2 को 0 से इक्वेट करते थे। उसके बाद x का वैल्यू फाइंड करते थे, x इक्वल टू प्लस इधर से आके माइनस हो जाएगा ना, x इक्वल टू -2। ओके, अब जो x का वैल्यू आता था उसको हम लोग इस इक्वेशन में पुट करते थे, तो px इक्वल टू क्या हो जाएगा, px इक्वल टू x प्लस -2 x प्लस 2, ये क्या है आपका इक्वेशन है, ठीक है। अब इसमें x के प्लेस पे -2 आपको पुट करना है। ओके, तो x के प्लेस -2 आप पुट करोगे तो क्या आएगा इसका, इक्वल टू -2 + 2 इक्वल टू क्या आएगा आपका 0। ओके, तो 0 आ गया, मतलब कि ये जो -2 है वो क्या है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। ओके, तो ये क्या था, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल मेथड से हम लोग जो क्लास 9 में पढ़े थे उस मेथड से, ठीक है। और ग्राफिकल मेथड से भी हम लोग सॉल्व किए, तो हमको तो क्या पता चल रहा है कि ग्राफिकल मेथड सॉल्व करने के बाद हम लोग को वो वैल्यू यहाँ पे रखना है जिससे y जो है, मतलब कि जो पॉलिनोमियल की इक्वेशन है वो 0 आ जाए, ठीक है। तो 0 हम लोग यहाँ पे रखे, उसके बाद 2 आया, फिर -2 रखे तो 0 आया, तो -2 क्या होगा, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। ओके, अब इस वैल्यू को लेके हम लोग ग्राफ बनाते हैं, मतलब ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, ठीक है। तो इसमें हमको ये मालूम पड़ रहा है कि जो ये लाइन बनेगा, ठीक है, वो x को कट कर रहा है, ठीक है, और वो एक पॉइंट पे कट कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है। ओके, ये लीनियर इक्वेशन है, इसलिए एक पॉइंट पे कट कर रहा है। ओके, अगर ये क्वाड्रेटिक होता तो 2 पॉइंट पे कट करता है, क्यूबिक होता तो 3 पॉइंट पे, मतलब मैक्सिमम 3 पॉइंट पे। इससे कम भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 3 पॉइंट पे कट कर सकता है। क्वाड्रेटिक हुआ तो मैक्सिमम 2 पॉइंट से, 2 पॉइंट से ज़्यादा कट नहीं कर सकता है वो एक्स एक्सिस को, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, तो एक्स एक्सिस को मैक्सिमम 2 पॉइंट पे ही कट कर देगा, उससे कम कर सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं कर सकता। ओके, तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि अ पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री n, ओके, अ पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री n, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px इंटरसेक्ट x एक्सिस एट मोस्ट n पॉइंट। ओके, अगर एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसका डिग्री n है, ठीक है, हाईएस्ट डिग्री जो होगा, ठीक है, n के प्लेस पे कोई भी डिग्री हो सकता है, 1 2 3 कोई भी, ठीक है, लीनियर हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, बाई क्वाड्रेटिक हो सकता है, ठीक है। तो डिग्री के बेस पे हम लोग इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि क्यूबिक है कि लीनियर है कि ये क्या होता है, बाई क्वाड्रेटिक होता है, ठीक है। तो डिग्री के बेसिस पे हम लोग क्लासीफाई करते हैं इसको, ठीक है। तो एक पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसका डिग्री n है, ठीक है, और उसको हम लोग ग्राफ पे px के y इक्वल टू px का वैल्यू रख के, ठीक है, ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, तो जो इंटरसेक्ट पॉइंट होगा एक्सिस पे एट मोस्ट n पॉइंट होगा, मतलब कि जितना पावर होगा, जितना डिग्री होगा उतना ही होगा मैक्सिमम। ओके, शॉर्ट में ये है कि अगर एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है उसका डिग्री n है, ठीक है, तो जितना डिग्री होगा उतने ही पॉइंट पे एक्स एक्सिस को वो लाइन कट करेगा। ओके, ये बात जो ये स्टेटमेंट है उसको हम लोगों ने यहाँ पे प्रूफ किया, ठीक है, कि ऐसे कैसे हो सकता है। ओके, अब यहाँ पे है कि नंबर ऑफ जीरो ऑफ पी एक्स, ठीक है, नंबर ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इक्वेशन पी एक्स इक्वल टू नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच ग्राफ ऑफ पी एक्स इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, ठीक है, उसी बात को यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, कि जितना जीरो होगा, ठीक है, जितना पॉइंट पे कट करेगा एक्स एक्सिस को, जो लाइन ड्रॉ होगा, ठीक है, जो लाइन ड्रॉ होगा इक्वेशन पे, पॉलिनोमियल इक्वेशन पे, वो लाइन जितने पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करेगा उतना नंबर ऑफ जीरो होगा। ओके, क्लियर? फिर से बार रिपीट कर रहे हैं कि जितने पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को लाइन, जो एक पॉलिनोमियल इक्वेशन से जो लाइन बनेगा, ठीक है, या कर्व बनेगा, या लाइन बन सकता है या कर्व बन सकता है। ओके, तो जो ग्राफ बनेगा, ठीक है, पॉलिनोमियल इक्वेशन को यूज करके, वो ग्राफ, ठीक है, जितने पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करेगा, जितने पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करेगा उतना नंबर ऑफ जीरो होगा।
ओके, जैसे कि ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है यहाँ पे, इस इक्वेशन का यूज किए तो इससे हम लोग का स्ट्रेट लाइन बन रहा है, राइट। तो स्ट्रेट लाइन बन रहा है तो ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरो क्या होगा इसमें, 1 होगा। ओके, उसी तरह से अगर ग्राफ दिया हुआ है आपका इस टाइप का, ओके, अगर इस टाइप का दिया हुआ है ग्राफ आपका, तो इसमें अब ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस को ये जो ग्राफ बना वो कितना पॉइंट पे कट किया, तो इंटरसेक्ट किया, 1 2 3 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो मतलब कि नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, 3 जीरोस। ओके, 3 जीरोस होगा। तो इस टाइप का आप लोग एक्सरसाइज 2.1 या हायर सवाल का कुछ जो क्वेश्चन होगा वो सॉल्व करना, ठीक है। और अच्छे से नोट्स आप बनाते जाना। ओके, थैंक यू।